बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सियासत में जिस तरह तेज़ी से तब्दीलियां आती हैं अब भी वही हाल है। एक तरफ ये था कि बस टिकटों की तकसीम है, फ़लाँ टिकट लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, फ़लाँ जो सियासी शख्सियत है वो NA-58 से इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखती है, तो बस 24 घंटे में सब कुछ बदल कर रह गया। सबसे पहले तो ये खबर आई कि साबिक़ ज़िली नाज़िम सरदार ग़ुलाम अब्बास को लाहौर बुला लिया गया है। उसके बाद ही से ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि उनको अब नया टास्क दिया जा रहा है और ये टास्क हल्का 59 में है, क्योंकि वहाँ से पहले ही चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उनका मुकाबला सरदार ग़ुलाम अब्बास ही कर सकते हैं। इसलिए ये तवक्को की जा रही थी कि उनको उसी हलके में भेजा जाएगा। बाद में ये इन खबरों की तस्दीक भी होगी कि अब सरदार साहब हल्का 58 की बजाय 59 में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर होंगे और वहाँ वो चौधरी परवेज़ इलाही का मुकाबला करेंगे। सरदार ग़ुलाम अब्बास को चाहने वाले उनको मोहसिन चकवाल के नाम से याद करते हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही को जो लोग पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर ज़िला बनाने के बाद तो उनको मोहसिन तलागंग कहते हैं। अब ये मोहसिन चकवाल, मोहसिन तलागंग, ये दोनों वहाँ मुकाबला होगा। देखते हैं कि जीत किसकी होती है। जहाँ तक सरदार ग़ुलाम अब्बास खान का ताल्लुक़ है तो उनका हल्का अहबाब बड़ा तकड़ा है। जमाती वोट भी उनके साथ जब मिलेगा तो यकीनी तौर पर वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आएंगे। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही हैं जो अभी तक तो जेल में हैं। देखते हैं बाहर अगर निकलेंगे, आते भी हैं। नई कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन किस अंदाज से उनकी आगे बढ़ती है और उनकी इस इलेक्शन कैंपेन में रंग तो हाफ़िज़ अम्मार यासर ही भरते थे, वो भी इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, तो उनके हवाले से ज़रूर शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अवामी हमायत उनको भी हासिल है, ख़ास तौर पर ज़िला बनाने के बाद वो एक मजबूत पोजीशन में है। तो अच्छा और तकड़ा जो मुकाबला है वो हमें इस नशिस्त पर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ साथ अदालत से दो खबरें बड़ी अहम वो आज ही मिली हैं और इस सिलसिले में पहली खबर तो हल्का NA-59 और PP-22 के हवाले से है, क्योंकि यहाँ से मलक शेर अफजल और दीगर जो सियासी शख्सियात हैं वो हल्का बंदियों को उन्होंने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। आज इसी हवाले से फैसला आ गया और पहले से जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसको कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत की गई है कि वो फिर से जायज़ा ले और जो लोगों की जायज़ शिकायत हैं उनको दूर करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर से हल्का बंदियाँ होगी और फिर से मामलात में रद्द बदल किया जाएगा। दूसरी अहम खबर रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से आई, क्योंकि इससे पहले 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर जो इलेक्शन का अमला होगा उसका ऐलान किया था और इसमें खिदमात हासिल की गई थी मकामी इंतज़ामिया की। जिन जिन अज़ला में इंतज़ामिया मौजूद है उनको ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था। इसको चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में और आज अली बाकर नजफ़ी साहब जो हैं, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, उन्होंने फ़ैसला सुना दिया और उन्होंने इस हुक्म को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म जारी किया कि फ़िल वक्त इस अमल को रोक दिया जाए। साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये लिखा, ये तजवीज़ दी कि इस मसले पर लार्जर बेंच बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रुक चुका है और इसका एलामिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी भी कर दिया है। वैसे एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ होता है, अब भी मीडिया में वो यही कह रही है कि जल्द अज़ जल्द इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उनके इस अमल के बाद लगता है ऐसे ही है कि अब इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो सकती है और इसका जवाज़ फ़राहम कर दिया गया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है। जहाँ तक हल्का 58 का ताल्लुक है तो यहाँ पर अब पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है, क्योंकि बड़े जो खिलाड़ी हैं सरदार ग़ुलाम अब्बास, वो तो अब इस हल्के से निकल कर 59 में जा बसे हैं और दूसरी तरफ अब बाकी जो बच गए हैं वो आपस में अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल कर लेंगे और एक जो सियासी मंजरनामा है और टिकट को लेकर जो एक मामलात है वो अब काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने एक और तस्वीर भी देखी
کہ سابق رکن قومی اسمبلی سردار ذوالفقار خان دلہ وہ باضابطہ طور پر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. ویسے تو اعلان انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن آج علیم خان نے ان کو جو پارٹی کا جھنڈا ہے وہ ان کے گلے میں پہنایا، اور یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں، اسی حلقے میں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی ان کو یہاں کیا لے کر دیتی ہے. ویسے تو وہ رکن قومی اسمبلی تھے، آیا حلقہ 58 میں ان کو ٹکٹ ملتا ہے، یعنی جو ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں، یا وہ پی پی 22 میں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے. ویسے وہ پی پی 22 میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. لیکن صورتحال بڑی دلچسپ ہے، روزانہ بدل رہی ہے. اب میں یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، جو تفصیلات بتا رہا ہوں ضروری نہیں 1 گھنٹے کے بعد وہی رہے. بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں، اور خاص طور پر الیکشن کے نزدیک تو یہ تبدیلیاں معمول کی بات ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے. لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حلقہ 59 میں جس طرح سردار غلام عباس سے گئے ہیں یا ان کو ٹکٹ ملا ہے، تو کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں صرف میاں محمد نواز شریف کی منشا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ ایک اور میاں منشا بھی ہیں. ان کی بھی منشا یہی تھی کہ سردار صاحب کو ٹکٹ دیا جائے. تو یہ اپنے جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی ضرور ان دوستوں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ بھی کام آئے ہوتے ہیں، یہ ان کے بھی کام کرتے ہیں. تو ایک سیاستدان کے لیے ٹکٹ حاصل کرنے سے بڑا کون سا کام ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ٹکٹ اب مل گیا ہے، اب معاملات آگے بڑھیں گے اور ایک اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.